अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी हम निकल गए हैं रात को 4 बजे कलिया शरीफ के लिए मेरठ से। तो रात को हम 4 बजे चले, 6 बजे यहाँ पर आए। तो फिर हम सो गए। फिर सुबह नाश्ता वगैरह किया और बस फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैं गई दरगाह शरीफ। दरगाह शरीफ गई, सलाम करना तो नहीं मिला इस वजह से कि दरगाह में बहुत रश है और दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस मैं गुलाम गर्दिश में चली गई थी और गुलाम गर्दिश में मैंने जाके नमाज़ पढ़ी असर, और फिर पढ़ाई की थोड़ी, एक यासीन शरीफ पढ़ी और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी वहीं। और मैं निकल कर आ गई। मगरिब के टाइम ना दरगाह शरीफ बंद हो जाती है। तो बस फिर मुझे आके खाना वगैरह भी बनाना था, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये लोग देखिएगा, मेहमान इसमें कम है, लेकिन जिन पे जादू कराए हुए हैं ना तो वो डर जाते हैं। दिवाली पे बहुत जादू कराते हैं ना लोग, तो वो डर जाते हैं। तो इसी वजह से कलिया शरीफ आ जाते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से वली की बहुत दुआएं होती हैं, तो इनके करम से यहाँ जादू वगैरह नहीं होता। तो बस इसीलिए लोग अपने घर बार को छोड़ के बेचारे यहाँ पे पड़ जाते हैं। आके देखिएगा, इसी तरह से ही लेटे हैं और इसी तरह से बैठे हैं। तो मैं आ गई थी घर, और घर बनाना था मुझे खाना। तो ये डाला मैंने सरसों का तेल और इसमें डाल दिया ज़ीरा। तो बस मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो खाना तो बनाना ही है। तो टाइम भी, थकान भी बहुत हो गई थी रात को आने की, फिर दरगाह जाने की। लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि ऐसी चीज़ बनवा लो जो इजी हो। तो उन्होंने कहा सब्ज़ी बना लो। तो बस मैंने वही सब्ज़ी बनाई जो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाला जी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो तो जाता ही है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर मैं डाल दूंगी चने की दाल और लौकी। तो जब भी मैं लौकी खाती हूँ तो मेरे ध्यान में एकदम आता है कि हमारे प्यारे नबी को माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत पसंद थी लौकी। और माशाल्लाह इसमें जायका भी होता ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे इसका मौसम नहीं होता ना, और हम पका लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वो गलती नहीं है और कोई जायका वगैरह भी नहीं आता। और मैंने बनाई थी तो माशाल्लाह से 2-3 सीटी में गल गई थी और बहुत अच्छी मेरी सब्ज़ी बनी थी। तो ये डाल दिया मैंने सब्ज़ी और पानी, और अब मैं इसको लीड लगा के कर दूँगी बंद। और मैंने आटा भी मंगाया था, मेरा आटा ख़त्म हो गया था इसलिए कि काफ़ी दिनों से मैं घर पे ही रह रही हूँ। तो बस यहाँ तो मैंने थोड़ा ही आटा मंगाया। फिर मैंने आटा गूँधा, आटा गूँध के मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, तो मैंने कहा जाओगे तो लेकिन गरम गरम खाना खा के जाना। तो फिर वो कहने लगे ठीक है। तो रात बनाया था मैंने मटन। तो मेरी बेटी ने नहीं खाया था, हमने खा लिया था, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। तो हमारा सालन वहाँ पे बच गया था, बेटी को भी खाना था। तो हम ले आए थे यहाँ पे टिफ़िन में करके उसको। तो बेटी ने सुबह फजर के बाद खाया खाना, और सालन अब भी रखा था वो। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मटन खा लें। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम थोड़ी सी मुझे सब्ज़ी ला के दे दो, और फिर रात को मैं देखूँगा, अगर जो मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जी सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। और किचन हो जाता है आटे से गंदा सा तो होता ही है, मैसी तो हो ही जाता है जब हम कहीं पे काम करेंगे। तो बस मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ। बैठे थे हस्बैंड, तो फिर मुझे उन्हें खाना भी देना था, मुझे ख़ुद को भी खाना था। एक ही टाइम खाना खाते हैं तो ऐसा है, मगरिब के बाद से भूख लग जाती है। तो बस ये 2-4 बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ। और वैसे गुलनाज कर गई थी सब काम। जो मेरी हेल्पर गुलनाज है वो भी अपने घर मुरादाबाद गई हुई थी, तो उसको भी आज ही आई। वो भी हमने उसको फ़ोन कर दिया था कि भाई हम आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो फिर वो आ गई थी और आके उसने घर की सफाई और
जो भी था काम वो सब किया, सब्जी वगैरह ला के दी, मैंने खाना बनाया और बस अब कर रही हूँ किचन की क्लीनिक जो साफ़ सुथरा करके और फिर मैं खाऊंगी खाना। देखिए जी मेरा फाइनल लुक सब्जी का, तो कैसा लगा। लौकी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी और दाल मैंने आते ही पानी में डाल दी थी। आते का मतलब ये है कि मैंने दुकान से मंगाई थी। यहाँ पे कोई भी दाल मंगा के क्या करूँ, ख़राब हो जाती, मैं 1 महीने में आती हूँ। तो जी ये है मेरा फाइनल लुक सब्जी का। और मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अच्छी अच्छी बातें लिखिए, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। तो कोई मेरे भाई पाकिस्तान से हैं, उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा है मुझे, लेकिन मेरे भाई मैं उर्दू पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानती। तो आप हिंदी नहीं जानते, मैं उर्दू नहीं जानती, तो आप इंग्लिश में लिख देते। उर्दू तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो मेरे भाई ने, मैंने स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त को मैंने वीडियो डाली थी और मैंने उसमें बोला था कि हमारे देश में जितने भी हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं उनको नमन। तो उसी पे मेरे भाई ने कुछ लिखा है जो उर्दू में लिखा हुआ है, जो मेरी समझ में नहीं आता। समझ में नहीं, मेरे से पढ़ना ही नहीं आता। और मेरी बेटी सो रही है, जब मैं उसको देखूंगी वो उठ जाएगी तो मैं उससे पढ़वाऊंगी, वो बताएगी क्या लिखा हुआ है। बेटी जानती है उर्दू भी। तो मैं बनाने लगी थी रोटियां और हस्बैंड बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे थे कि खाना बना रही है ये। तो माशाल्लाह से तबीयत तो ख़राब मेरी रहती है, लेकिन हाँ जब मैं बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो ये आटा मंगाया था मैंने, तो इसकी ना रोटी कुछ सही करके नहीं बन रही थी। ये मुझे लग रहा था गेहूँ जो नया आया था ना अभी, ये उसका आटा पिसा हुआ था। तो रोटी ये चकले से चिपक भी रही थी और अगर मैं बढ़ा रही थी रोटी तो टूट भी रही थी। तो मैं कट्टा इस वजह से नहीं मंगा रही कि हमारा कुछ पता नहीं है, हम 2-4 दिन रहेंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो फिर जैसे कि हम 1 महीने में आते हैं तो उसमें ना सुरसुरी हो जाती है। तो आटा इकट्ठा मंगाने से मैं इस वजह से परहेज कर रही हूँ। हस्बैंड कह भी रहे थे कि तुम 5 किलो का कट्टा मंगा लो आशीर्वाद का। तो मैंने क्या, नहीं वो ख़राब हो जाएगा और मुझे अच्छा लगता है चक्की का आटा। चक्की का पता क्यों लगता है, आशीर्वाद का हो या कुछ भी हो, एक तो उसका छिलका उतार के पीसते हैं वो, और एक उसके अंदर मील का आटा मिला देते हैं। जो रोटी बढ़ाती हूँ तो बढ़ती नहीं है और सुकड़ती रहती है। तो ये चक्की का आटा जो रहता है ना, इसकी रोटी हम जितनी भी बढ़ाते हैं उतनी बढ़ जाती है। तो मैंने थोड़ा ही आटा मंगाया था बस सिर्फ आज के लिए, और कल को 2-4 दिन का तो मंगाऊंगी इंशाल्लाह। देखो सरकार साबिर पाक हमें कितने दिन रखते हैं और कब हमारी इधर से जाने की होता है। तो बस हम तो गुलाम साबिर हैं। तो जब सरकार साबिर पाक ने बुला लिया हम आ गए, और जब सरकार साबिर पाक ने हमें भेजा तो हम चले गए। तो अल्लाह के वली का बहुत बड़ा हमारे ऊपर नज़र करम है। और मेरे साबिर पाक देने वाला तो सब अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह पाक इनके सदक़े से तुफ़ैल में, और इनकी सदक़े तुफ़ैल में अगर हम मांगते हैं तो अल्लाह हमें देता है, ऐसा नहीं है। और मैंने तो ख़ास करके आज़मा के देखा है कि मेरे ऊपर साबिर पाक ने इतना बड़ा अल्लाह के हुक्म से इनकी नज़र करम थी कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती। कि मैं यहाँ पर इतने साल मुझे हो गए, लेकिन मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे साबिर पाक ने मुझे किस तरह से कलिया शरीफ में रखा है कि बस मैं जानती हूँ। और मुझे कितनी प्यार, कितनी मोहब्बत से आपने रखा है, और कितने प्यार, कितनी मोहब्बत से अब उन्होंने मुझे भेज दिया। मेरी रवानगी इधर से हो गई। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।